हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। और सीबीएसई ने इसको बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इसमें बेसिक चीजों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, इवन आप जानोगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ओके, सो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लाइफ क्या है ना, लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में लाइफ है क्या, किसको हम बोलेंगे लाइफ? तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, लाइफ लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें लाइफ होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती है। यही हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया है डिसाइड करने का। लिविंग थिंग्स में क्या होंगी? लाइफ होगी। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होगी। अब एक्चुअल में लाइफ है क्या? तो देखो क्या होता है, हमें मालूम है हमारा जो सिस्टम है, यानी हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सेल। सेल किससे मिलके? सेल से मिलके क्या बनते हैं? आपके टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन आपका बॉडी। ठीक है? तो अब यहां पे क्या होता है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज कॉल्ड सेल। और आपके जो सेल है, ये सेल भी याद रखना, ये सेल भी आपके मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ये सेल भी मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, याद रखना। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनसे मिलके बने होते हैं। पढ़ा है ना आपने 9th क्लास में। जो सेल है, सेल किस तरीके से मैन्युफैक्चर्स होता है, क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल को मैन्युफैक्चर्स करते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, लिपिड्स। क्लियर है? तो इन सब की वजह से, इन सारे मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से आपका सेल जो है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गोल्गी अपैरेटस हो, ठीक है, चाहे आपके लाइसोसोम हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सारे के सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, इन सब से मिलके बने हैं। अब ये जो सेल है, ये मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ये सेल क्या करता है? ये सेल खुद से भी फंक्शन करता है। ये जो सेल है ये खुद से भी क्या करता है? फंक्शन करता है। मॉलिक्यूल्स बाद में एटम्स आ जाते हैं, एटम्स देन मॉलिक्यूल्स देन आपका सेल। तो ये जो सेल है ये खुद से भी फंक्शन करता है, काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये करता है आपका न्यूट्रिशन लेता है, ये रेस्पिरेशन करता है, ये एक्सक्रीशन करता है। ठीक है? तो ऐसे सेल या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो खुद भी फंक्शन परफॉर्म करें, उन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सारे लिविंग थिंग्स में इस टाइप के मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के सेल्स होते हैं जो खुद भी कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वेदर इट इज न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और इट इज एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इनके अंदर खुद का फंक्शन होता है सेल्स में। तो ये बनाते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, ये किसको बनाते हैं? लाइफ को बनाते हैं। वहीं अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, नॉन लिविंग थिंग में मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, एटम्स तो होते हैं, लेकिन वो खुद से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर हुआ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? तो लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स उन बॉडी को बोला जाता है जिनमें लाइफ होती है, जिनके अंदर के मॉलिक्यूल्स या सेल्स जो होते हैं वो खुद भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, काफी सारे। नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग का एग्जांपल क्या है? वी ह्यूमंस आर द एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपके जो प्लांट्स हैं वो भी आपके एग्जांपल हैं लिविंग थिंग्स के। क्लियर हुआ? नॉन लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, ऐसी बॉडी जो सेल, और देखो कोई भी अगर मैं बॉडी बोलूं तो वो बॉडी सेल या मॉलिक्यूल से मिलकर तो बनी होगी, बट ये सेल या मॉलिक्यूल, सेल तो नहीं, मॉलिक्यूल्स और एटम, इनका खुद का कोई फंक्शन नहीं होता। ये ना तो न्यूट्रिशन लेते हैं, ना इनके अंदर डाइजेशन होता है, ना रेस्पिरेशन, ना एक्सक्रीशन। तो ऐसे सेल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स एक बॉडी बनाते हैं, उस बॉडी में लाइफ नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। क्लियर हुआ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? एक और बॉडी आती है जिसको हम बोल सकते हैं डेड। डेड, देखो डेड बॉडी क्या होता है? डेड बॉडी कभी ना कभी अपने लाइफ में, कभी ना कभी एक बार किसी लिविंग थिंग का हिस्सा होती है,
उसको हम बोलते हैं क्या, डेड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमसे कोई बोलता है कि नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल बताओ, हम क्या बता देते हैं, हम पेंसिल बता दिया, है ना, हमने टेबल्स बता दी, हमने चेयर बता दी, है ना। अब टेबल अगर आपकी वुड की मिलके बनी है ना, वुड की मिलके बनी है यानी लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी क्या कहलाएगी, डेड बॉडी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि लकड़ी कभी ना कभी किसी लिविंग थिंग का पार्ट थी। और अगर आपकी चेयर प्लास्टिक की है तो वो सिंपल नॉन लिविंग थिंग कहलाएगी। ठीक है, तो 3 टाइप होते हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और डेड। क्लियर हुआ, तो लाइफ क्लियर हुआ आपको। लाइफ, लाइफ क्या होता है, कोई भी बॉडी जो सेल और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो और उनमें बेसिक फंक्शन हो रहा हो, बेसिक प्रोसेस चल रही हो, न्यूट्रिशन, है ना, वो ग्रो कर रहे हो, उनमें मूवमेंट हो रहा हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी को बोलेंगे कि हाँ उसके अंदर लाइफ है। क्लियर हुआ यहां तक लाइफ। अब बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो, किसी भी बॉडी के अंदर लाइफ को सस्टेन करने के लिए, किसी भी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो बेसिक प्रोसेस लगती हैं या जो बेसिक प्रोसेस यूज होती हैं उसके अंदर परफॉर्म होती हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, चलो जैसे हमें मालूम है हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, खाना खाना क्या कहलाएंगे, खाना खाने को क्या कहेंगे हम, न्यूट्रिशन। हम हर मिनट हर सेकंड हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना, उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसको हम टाइम टू टाइम अपनी बॉडी के बाहर निकालते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो सारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाते हैं, दैट इज सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ ऐसी बेसिक प्रोसेस हैं जो ऑल टाइम आपके बॉडी में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं सोने गया, ठीक है, अब हम सब रात में सोते हैं ऑब्वियस है, तो मैं सोने गया, क्या ऐसा होगा कि मैं रात में सोने गया और सुबह उठ ही ना पाऊं? वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, इवन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रात में सोने जाते हैं, तो सोते समय हम ना तो कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ नहीं करते, बट फिर भी हम सुबह जिंदा उठते हैं। ऐसा क्या हमारी बॉडी में चल रहा था जिसने लाइफ को कंटिन्यू करके दिया हमें, है ना। हम रात में सोए, हम सुबह भी उठे, ऐसा क्या, कौन सी प्रोसेस चल रही थी ऐसी इस दौरान आपके रात में जिसकी वजह से आप सुबह उठे? आपके अंदर डाइजेशन प्रोसेस चल रही थी, आप कंटिन्यूअस सांस ले रहे थे, रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रही थी, आपके अंदर कंटिन्यूअस एक्सक्रीशन बोले अगर हम, तो कंटिन्यूअस आपका वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये सारी प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर चल रही थी। हाँ, आप रात में सो रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ये सारी प्रोसेस स्लो हो जाती हैं, ठीक है, बट चलती हैं और ये ऑल टाइम चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं शांति से बैठा हुआ हूं या खड़ा हुआ हूं, अभी मैं शांति से खड़ा हुआ हूं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होगा कि इस टाइम पे मेरे बॉडी के अंदर इन प्रोसेस ने काम करना बंद कर दिया। ये ऑल टाइम काम करती रहेंगी एक बॉडी के अंदर लाइफ को बनाए रखने में। तो इन प्रोसेस को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस, और यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन में आपका डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, और आपका नर्वस सिस्टम भी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी, ये सारे सबके सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये सब आपके लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ, लेकिन आपको इस चैप्टर में सिर्फ 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमारे पास अलग है, नर्वस सिस्टम का हमारे पास चैप्टर अलग है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपके बॉडी में कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। क्लियर हुआ लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस वो बेसिक प्रोसेस हैं या वो बेसिक एक्टिविटीज हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती रहती हैं और एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ को लाने में, मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। यानी इनमें से अगर एक भी प्रोसेस बंद हुई तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ वहीं का वहीं खत्म हो जाएगी। चाहे वो न्यूट्रिशन हुआ, आप न्यूट्रिशन खाना बंद कर दो, धीरे धीरे 10, 12, 15 दिन तक आपकी बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई उसमें एनर्जी नहीं बचेगी। सांस लेना बंद कर दो, तो हालांकि हम कर नहीं सकते, बट
अगर हम सांस नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, तो विद इन कुछ मिनट में ही हमारी डेथ हो जाएगी, है ना। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यानी हम जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा, आपके ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं रहा, आपका ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा, तब भी दिक्कत है। एक्सक्रीशन की बात करें, हम खाना तो खाते जा रहे हैं बट उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, उसको हम भारी नहीं कर रहे हैं, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन्स क्रिएट हो जाएंगे काफी सारे, आपकी तब भी डेथ हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो सारी प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर एक प्रोसेस का होना जरूरी है, और ये सारी प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर चलती रहती हैं और एक लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। क्लियर हुआ लाइफ प्रोसेस। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो क्लियर है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देखते हैं। परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, और उन बेसिक इंपोर्टेंट एक्टिविटीज को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस, सच एज न्यूट्रिशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, हालांकि ये पूरा न्यूट्रिशन में आ जाता है आपका मेटाबॉलिज्म, एंड रिप्रोडक्शन। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं आपका। तो ये वो बेसिक प्रोसेस हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस फॉर्म में वर्क करती रहती है। हालांकि रिप्रोडक्शन नहीं, हाँ बोल सकते हैं, आपके जो सेल हैं वो कंटिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, फॉर्म होते रहते हैं। तो ये वो बेसिक प्रोसेस हैं जो आपकी बॉडी में कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती हैं और एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ को जिंदा रखती हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइफ प्रोसेस। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। बाकी की जो प्रोसेस है वो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से बहुत डीप में जाके समझेंगे और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में सच्ची। तो क्लियर है, लाइफ प्रोसेस आपको क्लियर हुआ। तो आगे आने वाले वीडियो में हम अपना न्यूट्रिशन, अपना रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, सारी की सारी प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से डीप एकदम गहराई में घुस के हम पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको लाइफ प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक आप तक पहुंच जाए। इज इट क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।